हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूँ इस वक्त कैंची धाम में और होटल ग्रीन पार्क में अंदर कमरे में बैठा हुआ हूँ। तो दीदी जुड़ चुकी हैं, दो दीदी हैं, एक जसबीर कौर और वैसे शर्मा हो चुकी हैं, और एक है रेखा जी। पता नहीं पंजाब से कैसे पंडित में कन्वर्ट हो गई, समझ में हंसते रहती हैं। तो दोस्तों मैं जानते हैं मेरे को, मैं वीडियो बनाता हूँ बाबा जी से रिलेटिव, भक्तों से मिलाता हूँ भक्तों के अनुभव। तो ऐसे ही दीदी मिल चुकी हैं, तो आज जानते हैं दीदी के अनुभव कि क्या हुआ था इनकी ज़िंदगी में। मेरा नाम रेखा है, मैं सहादरा बलवीर नगर से आई हूँ और मैं बाबा जी से मैं बाबा जी से इस तरीके से मिली कि मैं टीवी देखती थी, मुझे बहुत शौक था जैसे गुरुओं के बारे में जानने का। तो एक दिन एक चैनल आता है क्राइम तक, वो समी जी का, तो उस पर मैं वीडियो देख रही थी। राम रहीम, ये जितने भी बाबा हैं, आसाराम वगैरह, इन लोगों की वीडियो आ रही थी। तो उसी में ही एक स्टोरी आई कैंची धाम की। तो ये हमारे बाबा नीम करौली के बारे में उन्होंने बताया कि एक बाबा ऐसे भी थे हमारे देश में जो मैं आज के अनुसार मतलब बेहतर थे, वो बहुत अच्छे थे। तो जब उनके बारे में उन्होंने एक स्टोरी सुनाई मुझे, तो उस स्टोरी से मैं इतनी मतलब प्रभावित हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि इनके बारे में मुझे जानना चाहिए, तो बहुत सिद्ध पुरुष हैं। तो जैसे ही मैंने कैंची धाम का उन्होंने उसमें जिक्र करा था, मैंने वो वीडियो वहीं की वहीं स्टॉप करके तुरंत मैंने कैंची धाम डाला। तो ये जो भैया हैं रंगीला सौदागर जी, इनकी वीडियो आने लगी। तो जैसे ही वो वीडियो आने लगी तो मैंने सर्च करा, तो वो मतलब ये जिस तरीके से लोगों से मिलवाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो जब उनके मैंने अनुभव सुने तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब मेरी तो सारी उस दिन से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैं रात दिन ये लगा लो, मेरा दिन क्या रात क्या 24 घंटे बस मैं बाबा जी के बारे में आपकी ही वीडियो देखने लगी। तो बल्कि मेरे घर वाले भी ये कहने लगे तो पागल हो जाएगी इनके चक्कर में, जो तो इनकी वीडियो देखती रहती है। तो फिर मुझे ये लगने लगा कि बाबा जी मैं कैसे आपसे मिलूं, मैं किस तरीके से आपके पास आऊं। आप जब इन लोगों को इतना चमत्कार दिखा रहे हो तो बाबा जी मुझे भी आप चमत्कार दिखाओ। तो पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं कहने लगी इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगी, नैनीताल तो बहुत दूर है और मुझे तो ले जाने वाला कोई है नहीं। तो इसी तरीके से ही मतलब वीडियो में वहाँ का ISBT का पता निकल गया, दिल्ली का ही। तो मैं कहने लगी बाबा जी ये तो आपकी ही कृपा है कि आपने मुझे मतलब दिल्ली में ही, कि आपका यहाँ पर भी मंदिर है। लेकिन फिर बाबा जी मैं ISBT भी न अकेली जा सकती हूँ, वहाँ कैसे जाऊँ। तो मैंने लोगों को बताना शुरू करा, अपने रिश्तेदारों को। उन्होंने क्या किया, किसी ने भी इधर से सुना इधर से निकाला, किसी ने नहीं सुना। फिर मेरी एक फ्रेंड है, मैंने इसको बताया। जब मैंने इसको बताया तो ये तुरंत तैयार हो गई, ठीक है। हमें जैसे ही मैंने इसे जिस दिन मैंने इसे बताया तो उस दिन ही क्या हुआ कि इसको रात को ही दर्शन दिए बाबा ने इसको दर्शन दे दिए। और इसने फिर सुबह मुझे बताया कि रेखा तूने जिस तरीके से, मैं सर हम रात को 2 बजे तक बात करते रहे, तो इसे उसी रात को ही दर्शन करे, जबकि मुझे अभी तक बाबा ने सपने में दर्शन नहीं दिए, इसको दे दिए। जैसे ही इसको दर्शन दिए, हमने अगले दिन मंगलवार था, हमने तभी प्रोग्राम बना लिया तो कि हम बाबा के पास ISBT हमें जाना है। ISBT हम गए, तो जैसे ही हम ISBT गए तो बाबा जी के इसको ये कहने लगी कि बाबा जी हमें नहीं, जिस दिन हमने प्रोग्राम बनाया जाने का, उस दिन इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई। मैं बाबा जी क्या कर रहे हो, हमने तो प्रोग्राम बनाया आपके पास आने का, नहीं चाहते आपके हम आपसे मिलने के लिए आए। तो उन्होंने क्या, मेरे घुटने में इतनी तेज़ दर्द कर दिया कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, और इसके दांत में दर्द कर दिया। मैं बाबा जी मुझे लग रहा है आप नहीं चाहते कि हम आपके मंदिर में आएँ। मैं हम मन में अब बाबा से ऐसी बातें कर रहे थे, बारिश की तरफ मैं देख रही थी। मैंने कहा बाबा जी अगर आप चाहते हो कि मैं ना आऊँ तो ये बारिश ना और तेज़ करो और आंधी तूफान लाओ, और अगर आप चाहते हो कि हम आपके मंदिर आएँ दोनों जने, तो फिर मेरे पैर का दर्द और ये बारिश यहीं के यहीं बंद हो जाए और मेरी फ्रेंड का दांत का दर्द बंद हो जाए। पता नहीं मुश्किल से 3-4 मिनट ही बीते होंगी, बारिश एकदम स्टॉप हो गई वहीं की वहीं, और मेरे घुटने का दर्द भी ठीक हो गया, इसका दांत का दर्द भी ठीक हो गया, और हम खुशी हमें पता भी नहीं था एड्रेस, और हम ऐसे ही वहाँ पे पहुँच गए मंदिर में। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे, यहाँ का हमें पता लगा कि आपने स्टेटस पे उसी दिन डाला हुआ था कि यहाँ पे 2 तारीख को बस आ रही है दिल्ली से। मैं कहने लगी कैंची धाम जाना है मुझे, किसी भी तरीके से में चल।
तो ये कहने लगी चल ठीक है। हमने उसी दिन ही टिकट बुक कराई, भैया को फ़ोन करा, तुरंत ही हमारा यहाँ आने का प्रोग्राम बन गया और हम इस तरीके से यहाँ पे आ गए। तो यहाँ की अनुभूति बताओ, यहाँ कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा लगा आने के बाद। जैसे मतलब हम बहुत लंबे जाम से गुजर के आए, तो हम जैसे यहाँ पे आए तो नज़दीक ही था कि कैंची धाम आगे कैंची धाम। जैसे हम नज़दीक आने लगे तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से इतनी एनर्जी सी लगने लगी बस में ही बैठे बैठे, और बस ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हमें क्या मिल गया। जबकि हम तो पहली बार आए, बाबा जी से ना मिले ना देखा ना कुछ करा, लेकिन बहुत अजीब अच्छा सा लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, भक्तों के लिए संदेश? भक्तों के लिए यही संदेश है कि देखो आप इधर उधर कहीं भी जाते हो, बाबा के पास जाते हो, मंदिरों में भी जाते हो, लेकिन जितनी शांति मुझे यहाँ मिली है ना, जितना मतलब बहुत ही एनर्जी मिली है शायद किसी मंदिर में मुझे मिली होगी। तो मैं तो भक्तों से यही कहूँगी कि आप जब भी आओ यहाँ पे जरूर आओ। अच्छा, तो आपको सपनों में दर्शन हुए, थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए, क्या करते हैं ये बता दीजिए। मेरा नाम जसवीर कौर है और मैं हाउस वाइफ हूँ। हंसते बहुत हो। मेरी फ्रेंड ने जिस दिन मुझे आके बताया, हमारे घर में गणेश विसर्जन था, उस दिन हम गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे थे, तो मेरे फ्रेंड आई घर पे। इन्होंने मतलब उस दिन नाइट हो गई, काफ़ी लेट हो गए, 8 बज गए थे, 8-9। तो मैंने कहा आज हमारे घर ही रुक जाओ, आज आप मत जाओ अपने घर। तो ये रुक गए। फिर इन्होंने ये रुके तो इन्होंने रात को ना मुझे बताना शुरू करा बाबा जी के बारे में कि सिमी एक बाबा जी हैं जो कि मैंने उनके बारे में यूट्यूब पे और टीवी में के जरिए ही मैं इनसे मिली हूँ, और रंगीला सौदागर जी हैं, उनके मैं यूट्यूब से ज़्यादा जुड़ी हूँ, इसीलिए ही मैं उनके बारे में इतनी जानकारी ले पाई हूँ। और मैं तुझे बता रही हूँ कि वो बाबा जी इतने अच्छे हैं कि सबके दुख दर्द दूर करते हैं। तेरे माइग्रेन का दर्द होता है ना, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे से इसने काफ़ी बातें बताई बाबा जी के बारे में, इतना मतलब मैं जानकारी दे रही थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, हम ऐसा करेंगे, कल सुबह हम लोग चलेंगे, ठीक है, कल मैं आपको लेकर चलूंगी मंदिर। तो इसने मुझे बताया कि मैंने काफ़ी लोगों से कहा है कि मेरे साथ चलो, पर कोई भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, पर मैं इसलिए ना आज तेरे को बता रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कल सुबह चलते हैं, तो टेंशन क्यों ले रही है। इसलिए बाबा ने मेरे पास भेजा है कि वो तुझे लेके जाएगी, चल। हम लोग रात को 2-2:30-3 बजे तक बातें करी। फिर सडनली थोड़ी देर बाद ही मुझे सपना आता है कि मुझे बहुत सारे बंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर एक इंसान है उनके बीच में, बिल्कुल बाबा जी जैसे कि इंसान चल रहा है, और बिल्कुल चेहरा मुझे ऐसा हनुमान जी जैसा चेहरा दिखाई दिया। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाबा जी साक्षात मेरे पास आ गए हैं, और मुझे एक सेब दिया है उन्होंने। और जब उन्होंने मुझे सेब दिया ना, तो मैं उस सेब को लेके ना ऐसे मतलब जा रही हूँ, तो अपने घर पे कहती हूँ कि ये लो, ये सेब मुझे मिला है प्रसाद में। और मेरे से सब पूछते हैं कि सेब आपको मिला कैसे। मैंने कहा ये सेब मुझे ना बाबा जी ने दिया है, ये प्रसाद है, आप ये सब काट के खाओ चलो। तो इतने में मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो बाबा जी मुझे ऐसे झांक रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं बाबा जी। मतलब मेरा इस टाइम में बताते हुए मेरे ये रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊँ अपने अनुभव। जैसे जब मुझे ये बताती थी ना बाबा के बारे में, उस टाइम पे भी मेरे सारे रोंगटे ऐसे खड़े होते थे। फिर जब हम दोनों कश्मीरी गेट के बाबा जी के बिरला मंदिर, हनुमान जी मंदिर में गए, और वहाँ पर जब हम दोनों पहुँच गए, पहुँचने के बाद हमने बाबा जी के दर्शन करे, आरती सुनी। आरती होने के बाद हमें प्रसाद मिला। प्रसाद में 2 केले मिले और टॉफी मिले, पर वो मेरे को संतुष्टि नहीं थी ना, क्योंकि सेब जो मिला था रात में। तो वो मैंने कहा कि बाबा जी अलग, हम बैठ गए, दोनों जने बैठे और सब जने प्रसाद लेके जा रहे थे, पर हम मंदिर में बैठे। मंदिर में बैठने के बाद मेरे को बाबा जी से मैं बात कर रही हूँ, अंदर चल रही है मेरी बातें। मैं बाबा जी से बोल रही हूँ, बाबा जी रात को तो सेब दिया था, अब केला कैसे दे दिया मुझे। तो इतने में क्या होता है, मंदिर का करने लगे कि हम बंद कर। बस सडनली ही 2 मिनट बाद ही मुझे 2 सेब मिल गए, 1 सेब की जगह। ये देखो बाबा जी कृपा नहीं है तो और क्या है। और इतनी बड़ी कृपा है कि मैं कैंची धाम में बैठी हूँ बाबा जी के पास, और बाबा जी के आशीर्वाद से मैंने इतनी एनर्जी मिली है, मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं आपके सामने बयान ही नहीं कर सकती। जय हो नीम करवली बाबा, जय हो रंगीला सौदागर जी की, और जय हो सागर साहब जी की, जो कि हमें यहाँ पर लेकर आए सागर भाई, जिनकी बस में हम आए। और हमारी बस में सब इतने अच्छे थे, सबने इतना अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट कराया, और सबने इतने अच्छे भजन कीर्तन सब करते हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो अच्छे थे या आप अच्छे थे? सब अच्छे थे, वो नहीं, सब अच्छे थे, और आप भी बहुत अच्छे हो। अच्छा, भक्तों के लिए संदेश? भक्तों के लिए मैं कहती हूँ कि आप इधर उधर कहीं मत जाइए, सिर्फ बाबा जी के दर्शन करोगे, उसी से ही आपको इतना अनुभव, इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद बार बार आने की कोशिश करोगे। जैसे कि मेरे दिल में हो रहा है कि मेरे पूरा परिवार आए, जबकि परिवार वाले कहते पता नहीं कहाँ जा रही है। मैंने उनको बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ, कह रहे ठीक है आप लोग जाओ। इसीलिए हम दोनों फ्रेंड ही पहली बार आए हैं। अभी हमारे घर में बच्चे वगैरह, हम सोच रहे हैं कि अब हम आए हैं, आगे हम अपने बच्चों को लेके आए, आगे परिवार सब जुड़े।
अच्छा, जो माइग्रेन की प्रॉब्लम थी आपको वो अब आज मैंने ये माइग्रेन की रात को मुझे इतना दर्द था। क्या होता था? मेरे माइग्रेन में बहुत सर में दर्द होता है, आधे सर में मेरे माइग्रेन अभी भी? का दर्द, हाँ मेरे रात बहुत तेज दर्द था। और मैंने बाबा जी का नाम लिया, 2:30 बज रहा था, 2:30-3 बज रहे थे उस टाइम पे। मैं बाबा जी का नाम लेती रही, मैंने कहा बाबा जी अब तो आप ही मेरा माइग्रेन ठीक करोगे, क्योंकि मैंने दवाई भी खा ली, सब कुछ कर लिया, मेरा दर्द नहीं ठीक हो रहा, मैं सुबह कैसे उठ के तैयार हूँ या कैसे जाऊंगी बाबा जी आपके दर्शन करने। बस मैं उनका नाम लेती रही हूँ। इतने में ही 5 बजे भैया ने गेट बजा दिया कि हाँ उठ जाओ। तो मैंने कहा हम तो उठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाबा जी ने फिर मेरा दर्द ठीक कर दिया। अच्छा, आज की बात कर रहे हो? आज रात की बात है सडनली। और ये देखो, ये बेडरूम जो हमें मिला है ना रूम, ये भी बाबा जी की कृपा से मिला है। हम दोनों फ्रेंड ये सोच रहे थे हमारे साथ पता नहीं कौन रहेगा, कैसे एडजस्ट करेंगे, कौन होगा। अब ये देखो, हमारे साथ जो थे जने, उन्होंने दूसरी जगह अपने लिए रूम ले लिया और हमारे पास कोई नहीं, हम सिर्फ दोनों फ्रेंड। बाबा की कृपा है ना, ये सब बाबा की कृपा से हुआ है ना कि हमें ये सोच रहे थे ये रूम मिला है हमें। तो लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि बाबा जी उन्होंने अपना दूसरा रूम ले लिया और हम दोनों फ्रेंड एक साथ रहे। मैं इसलिए बहुत खुश कि बाबा जी ने हमारी मतलब सुन रहे हैं, वो सब सुनते हैं। ये हमारे अनुभव अपने साथ हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कि उनके अनुभव हम खुद महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी पावर इतनी महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को पता चल रहा है कि हाँ बाबा। दोस्तों, हमने अभी तक सुने बाबा जी के अनुभव। रेखा दीदी ने बताया कि किस तरीके से, देखो एक समस्या और है महिलाओं के साथ कि वो अकेली पड़ जाती है। सबसे बड़ी बात समस्या यह है कि महिलाएं अकेली पड़ जाते हैं। देखो, अकेली पढ़ना और अकेले सब कुछ करना, घर वाले भी डांटते हैं कि यार कैसे। अब मेरे बहुत सारी बात होती है, वो छुप छुप के पूजा करती है। विश्वास वाली बात तो मैं कहूँगा कि जिसके ऊपर श्रद्धा होगी वो अपने आप विश्वास करेगा। अगर चोट लग गई तो डॉक्टर के पास अवश्य जाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा, बिना जाने कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं जब दिल्ली में था, मैं जिम किया करता था, मैं रोज डिप से खींचा करता था, चेस्ट बन गई थी, थोड़ा सा सही बॉडी बन रही थी। लेकिन मुझसे एक ने बोला कि यार मास्टर की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जिम तो जाना ही पड़ेगा। और जब जिम गया तब मेरी बॉडी बनी। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस टाइम में मैंने अपनी पर्सनालिटी बनाई हुई थी। तो दोस्तों, बात हम चलते हैं दीदी के पास। दीदी ने बहुत अच्छे सपने के अनुभव बताए अपने कि किस तरीके से सेब मिल गया। जब ये बता रही थी कि मुझे सेब मिला, तो ऐसे स्टीव जॉब को भी सेब मिला था, उसने एप्पल की कंपनी खोल दी थी, इन्हें तो 2 सेब मिल गए उसके बाद। अब देखो क्या पता दीदी का तो बाबा जी की कृपा है कि 2 सेब मिल गए, चमत्कार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपके बीच उन भक्तों के अनुभव शेयर कर रहा हूँ जिन भक्तों ने बाबा जी के साक्षात दर्शन किए हैं और साथ शरीर छोड़ने के बाद दर्शन। तो दोस्तों, आज भी बाबा जी सपनों में दर्शन देते हैं और अपनी लोगों की समस्याएं सुनकर उनके हल भी करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीम करोली बाबा की जय।